पीएम मोदी ने पुतिन को भेंट की गीता। यूक्रेन युद्ध पर पुतिन से क्या बोले मोदी। भारत और रूस के बीच हुई बड़ी डील। पुतिन दिल्ली आए तो यूक्रेन पहुंचा अमेरिका। पाकिस्तान के सिंध में हिंदू छात्राओं पर जुल्म। नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर गुरुवार को भारत आए। उन्हें लेने खुद प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पहुंचे और बहुत प्यार से गले लगाकर स्वागत किया। 4 साल बाद पुतिन भारत आए हैं, इसलिए यह दौरा दोनों देशों के लिए बहुत खास है। एयरपोर्ट से दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री के घर 7 लोक कल्याण मार्ग गए। शाम को पीएम मोदी ने पुतिन के लिए खास डिनर रखा था। माहौल बहुत गर्मजोशी भरा था। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को भगवत गीता की रूसी भाषा में छपी एक किताब भेंट की। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, गीता की शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। इस बार पुतिन का दौरा इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ी तनाव की स्थिति है। ऐसे समय में भारत रूस की दोस्ती को और मजबूत करने का अच्छा मौका है। दोनों देश रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और निवेश जैसे कई क्षेत्रों में नए समझौते करने वाले हैं। कुल मिलाकर यह दौरा सिर्फ 2 देशों की मुलाकात नहीं बल्कि गहरी दोस्ती और भरोसे की मिसाल है। वहीं दुनिया के हालचाल में अगली खबर भी प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और यूक्रेन के युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की हर कोशिश को पूरा समर्थन देने की बात कही। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत इस मामले में तटस्थ नहीं है। भारत का पक्ष सिर्फ और सिर्फ शांति का है। उन्होंने कहा, हम हर उस कोशिश का साथ देते हैं जो शांति ला सके और हम उन कोशिशों में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात हैदराबाद हाउस में हुई। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों देश बात करते रहे हैं और रूस भारत को हर अहम जानकारी देता रहा है। उन्होंने कहा, दोस्ती में भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है। हमें मिलकर शांति का रास्ता ढूंढना चाहिए। हाल में जो नई कोशिशें हो रही है, मुझे पूरा यकीन है कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया का भला सिर्फ शांति से ही हो सकता है। सबको मिलकर शांति की राह ढूंढनी होगी और जल्द ही दुनिया इन मुश्किलों से बाहर निकलेगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि उनका देश युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने के लिए काम कर रहा है। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद यह पुतिन का भारत का पहला सरकारी दौरा है। वही दुनिया के हालचाल में अब बात करेंगे कि जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आए हैं तो देखिए कुछ तोहफा लेकर तो जरूर आएंगे। मतलब कि भारत और रूस के बीच समझौते को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। शुक्रवार को राष्ट्रपति पुतिन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले बृहस्पतिवार को दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव किया। इस दौरान दोनों नेता एक ही कार में सवार हो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। आज का दिन दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बेहद अहम साबित होने वाला है। डिफेंस से लेकर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की पूरी संभावना है। वहीं पुतिन के भारत दौरे के बाद अमेरिका और यूक्रेन में खलबली मच गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय 2 दिन की यात्रा पर भारत में तो हैं। ठीक इसी दौरान यूक्रेन के लोग युद्ध खत्म करने की कोशिश में अमेरिका पहुंच गए हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मियामी शहर में यूक्रेन के प्रतिनिधियों की मुलाकात होने वाली है। वहां अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रपति ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मौजूद रहेंगे। ये लोग यूक्रेन वालों को बताएंगे कि हाल ही में मास्को जाकर पुतिन से क्या बात हुई थी। पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि युद्ध अब तभी रुकेगा जब यूक्रेन अपने 2 इलाके दोनेत्स्क और लुहांस्क रूस को दे देगा। इन दोनों जगहों का बड़ा हिस्सा पहले से ही रूस के कब्जे में है और रूसी फौज तेजी से आगे बढ़ रही है। अमेरिका भी अब यूक्रेन पर दबाव डाल रहा है कि इन 2 इलाकों को छोड़कर बाकी देश को बर्बाद होने से बचा लो। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पुतिन से उनके लोगों की मुलाकात बहुत अच्छी रही। पुतिन बहुत मजबूत स्थिति में है और यूक्रेन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। ट्रंप का मानना है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को समझौता कर लेना चाहिए वरना नुकसान होगा। कुल मिलाकर अब लग रहा है कि युद्ध जल्द खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यूक्रेन को बड़ा समझौता करना पड़ेगा। वहीं दुनिया के हालचाल में आखिरी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की।
पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार की खबरें पिछले कई सालों से आती रही हैं। खासकर हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय के लोग वहां आए दिन परेशान होते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान को इस वजह से बार बार डांट भी पड़ती है, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं लेते। अब सिंध प्रांत से एक बहुत ही दुखद और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वहाँ के कुछ स्कूलों में हिंदू लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला जा रहा है। मतलब अगर ये बच्चियां अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं तो उन्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा। ये लड़कियां पहले से ही गरीबी और डर के बीच रही हैं। स्कूल जाना उनके लिए सपना जैसा है, लेकिन अब वहाँ भी उन्हें अपने धर्म की कीमत चुकानी पड़ रही है। माता पिता भी बहुत परेशान हैं। वे अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, पर धर्म बदलवाने का डर उन्हें रोक रहा है। ऐसे मामले सिर्फ एक दो स्कूलों तक सीमित नहीं हैं। सिंध के कई इलाकों से इसी तरह की शिकायतें आ रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों को डराया धमकाया जा रहा है। यह सिर्फ धार्मिक अत्याचार नहीं, बल्कि बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हर बच्चे को बिना किसी डर और दबाव के पढ़ने का हक है। पाकिस्तान सरकार को चाहिए कि वह अपने अल्पसंख्यक बच्चों की सुरक्षा करे और उन्हें बराबर का हक दे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी डर और अन्याय में जीते रहेंगी। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।